हेलो एवरीवन। अभी आज मैं आपको टैली के डेटा कैसे सिक्योर करते हैं थ्रू सिक्योरा गार्ड। मैं आपको ये प्रोडक्ट का डेमो दे रहा हूँ। ये टैली का एप्लीकेशन है जहाँ पे अभी हमने यहाँ पे टैली के डेटा रखे हैं फॉर द डेमो पर्पस। जो ये डेटा है ये ओपन होते हैं और कोई भी इसको कॉपी कर सकता है, इसको डिलीट कर सकता है, जो मन में आए वो कर सकता है। अगर आप कंपनी के ओनर हो और आपके एम्प्लॉय को ये टैली का डेटा दिया है उसको काम करने के लिए, ये डेटा आपका एम्प्लॉय उसको जो चाहे कर सकता है विदाउट योर परमिशन। आपकी इसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी कर सकता है। और इस डेटा को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको कंट्रोल देने के लिए हमने हमारा सिक्योरा गार्ड का एप्लीकेशन बनाया हुआ है, जहां पे हम आपको दो ऑप्शन देते हैं। बिकॉज टैली दो लाइसेंसिंग में आता है, मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर। हमने यहाँ पे क्या किया है, मल्टी यूजर लाइसेंसेस में जैसे कि अभी में हमने एक टेस्टिंग के लिए हमने एक डेटा बनाया है डेमो पर्पस, जहाँ पे हमने कंपनी वाइज डेटा रखा है, जैसे कि प्राइवेट डेटा और पब्लिक डेटा। हम ऐसा आपको दो ऑप्शंस देते हैं, आप कंपनी वाइज दो डेटा मेंटेन कर सकते हैं, प्राइवेट डेटा एंड पब्लिक डेटा। अभी आप पूछेंगे ये क्या है, प्राइवेट डेटा मतलब क्या है। तो हमने हमारे प्रोडक्ट में एक ऑप्शन दिया है कि जब भी आप सिक्योरा गार्ड इंस्टॉल करते हैं और आपको ऐसे डेटा है जो किसी के कंट्रोल में नहीं, मतलब किसी को दिखे नहीं, और आपको चाहिए कि एक आप स्पेशल पासवर्ड दे उसी से खुले, तो उसको प्राइवेट डेटा बोलते हैं। अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप नॉर्मल पब्लिक एरिया डेटा यूज कर सकते हैं। जब भी हम सिक्योरा इंस्टॉल करते हैं, हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरा प्लेटफॉर्म सेटअप करते हैं, जहां पे आपके हर एक फोल्डर्स के ऊपर आपको सिक्योरिटी मिलती है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने कंपनीज के कई सारे फोल्डर सेटअप किए हैं फॉर द डेमो पर्पस। और अगर मुझे करना है तो मुझे यहाँ पे सिंपल है, प्लस बटन पे जाना है, मुझे कंप्यूटर का नाम डालना है, पब्लिक डायरेक्टरी पाथ, प्राइवेट डायरेक्टरी डेटा पाथ, और उसका हम हर एक डायरेक्टरी का आपको यूजर नेम पासवर्ड बना के देंगे जो सिक्योर एक्सेस कर पाएगा, एम्प्लॉय यूज नहीं कर पाएगा। बिकॉज एम्प्लॉय को आपको ये यूजर नेम पासवर्ड शेयर नहीं करना है। फॉर ये नेटवर्क टैली के लिए है, नॉट फॉर सिंगल यूजर टैली। जैसे ही आपने ये डेटा सेट कर दिया, जैसे हमने ये पाथ सेट किया हुआ है, आपको सिंपल एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। हमने आपको क्या ऑप्शन दिया है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज है, हर एक एम्प्लॉय को आपको कौन सा डेटा देना है उसका भी हमने यहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ है। तो अभी जैसे कि अभी मैं आपको ये जा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर यूजर वन के डेटा में गया मैं, जहाँ पे हम आपको ये फीचर देते हैं। हमने यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो भी यूजर है वो यूजर के अगेंस्ट कॉन्फ़िगर टैली मोड में जाके आपको जो एम्प्लॉय को जो कंपनी देनी है वो कंपनी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे प्लस बटन क्लिक करके आपने जो जो कंपनी का डेटा ऐड किया है वो कंपनी का डेटा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसको असाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये फैसिलिटी दे दी कि जनरली लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आपको पर्टिकुलर डेटा ही दिखाना है, ये आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम, बिकॉज आपका यही सवाल रहेगा प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, ये टैली का डेटा का फोल्डर है हमारा। अभी ये डेटा फोल्डर है मेरा, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, तो हमने हमारे सिस्टम में एक एप्लीकेशन के अंदर हमने डेटा के अंदर फोल्डर लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। जो फोल्डर लॉक का मॉड्यूल है वो एडमिन पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, और ये एडमिन के पास ही इसका फीचर रहेगा। जब भी एडमिन क्या करेगा, जो जो फोल्डर है उसके अंदर जो डेटा फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर देगा। आपके पास मल्टीपल है तो आप मल्टीपल कर सकते हैं, और उसको 3 डॉट करके आपको टैली मोड ऑन करना है। जैसे ही आप टैली मोड ऑन करेंगे, देखिए अचानक सडनली ये डेटा फोल्डर दिखना बंद हो गया, उसका एक्सेस भी बंद हो गया, और कोई भी यूजर इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और जब ये करोगे तो आपका एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन आपको पूछेगा कि आपका टैली का EXE कहाँ है, वो भी आप यहाँ से सेट कर लेंगे। अभी आपको चालू कैसे करना है, बिकॉज अभी आप टैली चालू करेंगे तो यहाँ से चालू करेंगे तो आपको डेटा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज बाहर से टैली एक्सेस करने को जब भी चाहेगा तो सिक्योर एप्लीकेशन वो डेटा का एक्सेस देगा ही नहीं उसको, इसीलिए उसको डेटा दिखने वाला नहीं है। अभी हमने क्या किया है कि ये टैली का डेटा आपको जब भी टैली ओपन करना है, आपको यहाँ से ओपन नहीं करना है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको टैली चालू करने के लिए जो यूजर को आपने टैली का डेटा असाइन किया है उनको 9 डॉट में यहाँ पे टैली का आइकन दिखेगा। जब भी वो क्लिक करेगा उसको आप देखिए, जो जो कंपनी का डेटा आपने एक्सेस दिया है वही कंपनी का डेटा आप सिलेक्ट कर पाएगा, और यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन करेगा और ये कंपनी का टैली का डेटा ओपन हो जाएगा। अभी आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये बैकअप कैसे होगा।
क्योंकि हमको तो अगर मेरा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्रैश हो गया या कुछ भी रीजन से मेरा डेटा को कैसे मेरे को बैकअप सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो डेटा आप जब भी टैली मोड करते हैं ऑटोमेटिकली हमने आपको सिक्योरा क्लाउड में पर यूजर 5 GB क्लाउड स्पेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे डेटा आपको मिलेगा। जहाँ पे हमारा ये जैसे यूजर के फोल्डर के अंदर हमारा आपको डेटा का बैकअप मिल जाएगा। जैसे अभी ये मेरा बैकअप देख लीजिए, मैंने जितने भी कंपनी का बैकअप लिया ऑटोमेटिकली मेरा बैकअप यहाँ पे क्लाउड सर्वर पे सिंक हो जाता है। हमारा बैकअप लेने का तरीका यही है कि जैसे आपका डेटा फ्री हो जाए, मतलब टैली एप्लीकेशन में आप जब भी टैली एप्लीकेशन बंद करेंगे, जैसे ही इंस्टेंट बंद करेंगे हमारी एप्लीकेशन उसको डिटेक्ट कर लेती है और वो ऑटोमेटिकली उसको एंड डेटा को सिक्योर करके सिक्योर बैकअप सर्वर पे डालती है। सिक्योर बैकअप मतलब कि ये बैकअप का जो डेटा है वो ओपन करने के लिए आपके पास एक की जनरेट होती है ऑटोमेटिकली और वही डेटा की से आपका डेटा ओपन होने वाला है। बाकी कोई ये डेटा उसको चोरी करके भी लेके जाए, कॉपी करके भी लेके जाए, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। इवन आपका डेटा टैली के अंदर उसमें बैकअप फीचर है, आप बैकअप लेते हैं टैली के अंदर, वो भी डेटा आपका सिक्योर रहेगा, वो भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको ये टैली का डेटा सिक्योर करने के लिए हमने सिक्योरा गार्ड की एप्लीकेशन बनाई है। आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है हम आपके सर्विस के लिए हाजिर है, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।